हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रेंटिस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप आईटीआई कर रहे हो या आईटीआई कंप्लीट कर चुके हो तो आपने अप्रेंटिस सब बहुत बार सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अप्रेंटिस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, नेट्स और नेट्स यानी एनएपीएस और एनएटीएस में क्या डिफरेंस है, अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपको अप्रेंटिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स गलतियों की वजह से अप्रेंटिस का मौका खो देते हैं। अप्रेंटिस क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं अप्रेंटिस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां आप कंपनी में काम सीखते हो और साथ में स्टिपेंड भी मिलता है, यानी स्टिपेंड मीन्स कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें कंपनी आपको रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हो सकता है आप आईटीआई के अलग अलग ट्रेड से बिलोंग करते हो। मैं मान लेता हूँ अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो अप्रेंटिस के दौरान आप पावर प्लांट, रेलवे वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर पीएसयू में प्रैक्टिकल काम सीखोगे। अप्रेंटिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे आईटीआई स्टूडेंट्स डायरेक्टली जॉब ढूंढने लगते हैं, लेकिन कंपनीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलता है, रिज्यूम स्ट्रांग बनता है, टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसी वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती है। अप्रेंटिस के टाइप्स क्या क्या है, तो इंडिया में मेनली दो तरह के अप्रेंटिस प्रोग्राम पॉपुलर हैं। उनमें से है एनएपीएस और एनएटीएस, यानी नैप्स और नैट्स। नैप्स एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, आईटीआई स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा अप्रेंटिस का टाइप है नैट्स एनएटीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये मेनली डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इन लोगों के लिए होता है। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो तो आपको मोस्टली एनएपीएस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अप्रेंटिस के लिए जनरली आईटीआई पास होना चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए, ये और एज की बात करें तो 18+ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ कंपनीज 10th पास और फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी कंसिडर करती हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी कितनी मिलती है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अप्रेंटिस के दौरान स्टिपेंड मिलता है। अप्रॉक्सीमेट रेंज की अगर मैं बात करता हूँ, स्मॉल कंपनीज में 7,000 से लेकर 10,000 रुपये मिलते हैं। मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें 10,000 से लेकर 15,000 तक रुपये मिलते हैं। पीएसयूज़ की बात करें तो वहाँ पर 12,000 से 18,000 तक मिलेंगे। अगर कुछ सम स्पेशल प्रोजेक्ट है उसमें 20,000+ तक स्टिपेंड आपको मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें लोकेशन और कंपनी के अकॉर्डिंग ये अमाउंट वेरी करता है। अप्रेंटिस कहाँ मिल सकता है, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि
ये सारी चीज़ें तो हो गई। अप्रेंटिस कहाँ मिलेगा हम लोगों को, तो आप अप्रेंटिस कहाँ कर सकते हो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवेज़ में, BHEL जो इलेक्ट्रिक की कंपनी है, NTPC में, ONGC, HAL में, DRDO, IOCL में, HPCL में, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, L&T, महिंद्रा और भी ऐसे हज़ारों प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिल सकता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जानते हैं इसमें अप्लाई कैसे करें। स्टेप फर्स्ट, NAPS पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद स्टेप 2 में आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करिए। उसके बाद स्टेप 3 की बात करें, उसमें आपको अपने ट्रेड डिटेल्स को ऐड करना है। आप किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं, ITI, मैकेनिकल, कोपा, तो आपकी जो भी रिलेवेंट ट्रेड्स आपने जो किया है उस ट्रेड का डिटेल्स उसमें आप अच्छे से फिल कीजिए। स्टेप 4 की बात करें तो उसमें अवेलेबल अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना है। स्टेप 5 में आप उसमें अप्लाई करो और कंपनी के रिस्पांस का वेट करो। अप्रेंटिस के बाद क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं अप्रेंटिस के बाद ऑटोमेटिक जॉब मिल जाती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर कंपनी परमानेंट जॉब नहीं देती है, लेकिन अप्रेंटिस के बाद एक्सपीरियंस मिलता है, बेटर सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स में एडवांटेज मिलता है, प्राइवेट जॉब्स का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक, आपको बताता हूँ इसमें। पहला कि अप्रेंटिस के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। दूसरा, अपना प्रोफाइल इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तीसरा, सिर्फ एक कंपनी में अप्लाई करते हैं। ट्रेड के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। फेक रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको अप्रेंटिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अप्रेंटिस को कभी इग्नोर मत करना। ये आपके करियर का पहला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो फ्यूचर में जॉब और सैलरी दोनों बढ़ाने में हेल्प करता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप किस ITI ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा या फिर डीजल मैकेनिक, या इसके अलावा कोई और। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ITI, अप्रेंटिस, गवर्नमेंट जॉब्स और करियर गाइडेंस से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।